जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे और वर्चुअली कनेक्ट होंगे और उनके साथ प्रतीक जी चर्चा करेंगे। नमस्कार जी, मैं प्रतीक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और मुझे मालूम है इस समय आप क्षेत्र में बहुत व्यस्त हैं और तमाम कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जी, सवाल मैं पूछता हूं कि एक्चुअली में आपको कहा जाता है सरकार का संकट मोचक है आप। नरोत्तम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हमारी सरकार में हाँ आ रही है, आवाज आ रही है मुझे। तो नरोत्तम जी आपको उसका जवाब मैं ये दे रहा था, हमारी सरकार पर संकट आता नहीं है तो मोचक कहां की जरूरत ही नहीं रहती है कभी। जी, शिवराज सिंह जी की सरकार है, इस पर संकट आता नहीं है कभी। और जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा मदद करते हैं। राइट, संकट तो नहीं आता, लेकिन अगर जब चैलेंज कोई दे देता तो फिर आप क्या कहते हैं? चैलेंज जैसे कुछ समय पहले कुछ सुना कि 2 विधायक बैठे थे तो आपने कुछ चैलेंज जैसा ले लिया और फिर आपने पता चला उसके 6 महीने बाद कुछ और कर दिया। नहीं, चैलेंज तो नहीं कहते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने हमारे नारायण त्रिपाठी और शरद कोल जी को क्रॉस वोटिंग करा दी थी। हमारा ये कहना था कि ये परंपरा ठीक नहीं है और हमने कहा था कि खेल अगर आपने शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे कमलनाथ जी, और खेल खत्म हुआ भी। इसमें क्या बुराई थी? नहीं, बुराई नहीं है। आपने हमको छेड़ो मत, आप अगर छेड़ेंगे तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं, ऐसी मान्यता थी, कहा था उस समय ऐसा। मतलब आप कहते हैं कि हमको छेड़ो नहीं, अगर आप को छेड़ेंगे तो अगर आपने छेड़ा तो फिर आप बचेंगे नहीं। नहीं, बचने से अभिप्राय पॉलिटिकल बात चल रही है, ये कोई जान या वैसी बात नहीं है। ये डेमोक्रेसी है या बाहुबल का काम नहीं है, बुद्धिबल का काम है। जी, मैं समझ गया बात आपकी। लव जिहाद के खिलाफ कानून, पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर से एक्शन, ये पॉलिटिक्स का जो है, ये जो रूप है, इसको, इस समीकरण को आप कैसे देखते हैं कि बुलडोजर इस समय पॉलिटिक्स का सबसे कहना चाहिए कि एक ऐसा प्रतीक है जो सरलीकरण करें तो राजनीति में वो लगता है कि माफिक बैठता है। देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते होंगे, हमारी मान्यता ये है कि सरकार अगर है तो कानून का राज होना चाहिए। कानून अगर है तो दिखना भी चाहिए, उसको पालन कराने वाले दिखना भी चाहिए। एक दौर रहा होगा जब कहते होंगे लोग कि कानून अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन वर्तमान दौर विजुअल और फुटेज का है। जैसे आप भोपाल में बैठकर मुझसे सीधा संवाद कर रहे हैं, ऐसे ही वर्तमान में सीसीटीवी कैमरे पर दिखते हैं अपराधी जो अपराध कर रहे हैं। एसपी में गोली मार रहे हैं, पुलिस वालों के सर फाड़ रहे हैं, बच्चों को तलवारों से काट रहे हैं, आईसीयू में बच्चे भर्ती हो रहे हैं। तो सरकार का कुछ कर्तव्य होना चाहिए कि कानून का पालन कराएं। अगर वो कानून का पालन कराते हैं तो कुछ तुष्टीकरण वालों को दिक्कत होती है, और तुष्टीकरण की राजनीति मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है देश के लिए। लेकिन कोई फिल्म हो, कोई वेब सीरीज हो, जरा सा भी कहीं कोई धर्म की बात हो और हिंदू धर्म की बात हो तो आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, एक्शन भी ले लेते हैं, रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं। मेरा यह प्रार्थना थी आपसे कि वेब सीरीज है या कोई भी सीरीज है या कोई भी पिक्चर है, ये सिर्फ हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ क्यों करती है? अगर कोई हिम्मत वाला है, मर्दानगी दिखाना चाहता है तो किसी एक हाथ और धर्म पे तो दिखाए। सॉफ्ट टारगेट बना लिया है हिंदू धर्म को। सूटेबल बॉय आएगी तो हमारी भावनाओं को आहत करेगी, तांडव आएगी तो हमारी भावनाओं को आहत पड़ेगी, डावर विज्ञापन निकालेगा तो हमारी भावनाओं को आहत, सनी लियोनी अगर कोई गीत गाएगी तो हमारी भावनाओं को ही आहत करेगी। ऐसा क्यों? अरे भाई, अगर हिम्मत है तो एक हाथ किसी दूसरे वर्ग के लिए भी तो बनाओ और दिखाओ। छोटा सा सवाल है ना मेरा, तो हमारा ही धर्म क्यों हर बार लगातार? तो यह भी तो हो सकता है कि आपके धर्म की ये विशालता है, आपके धर्म की ये विराटता है, आपके धर्म का ये सार्वभौमिक स्वरूप है
कि आप में आजादी है। हमारी खामोशी को कमजोरी न माने वो, ये भी तो हो सकता है ना। इसमें विराटता और विशालता को कमजोरी न मान ले कहीं वो, ये भी होना चाहिए। दूसरी तरफ दिखना भी चाहिए। लेकिन आपने जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि अगर यहां पे कोई फिल्म शूट करेगा तो उसको पहले शूट क्या कर रहा है ये भी बताना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा ये तो एक तरह की सेंसरशिप है, सेंसरशिप लगाना चाहते हैं नरोत्तम जी। कंटेंट बताना पड़ेगा फिल्म में क्या है। सेंसरशिप नहीं लगाई है। उसके आदरणीय, उसके बाद से मध्य प्रदेश में शूटिंग बहुत ज्यादा हो रही है और दायरा बढ़ गया है शूटिंग में आने वालों का। लगातार फिल्मों की भी हो रही है, वेब सीरीज की भी हो रही है और लगातार हो रही है, उसके बाद बढ़ी ही है। सेंसरशिप ये कहने वाले, ये सिर्फ वो तुष्टीकरण वाले लोग हैं। ये हमें भारत में डर लगता है, ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण वाले लोग हैं। अज्ञात आशंकाओं के बीच में जो भय का वातावरण नरोत्तम मिश्रा जी, मैं आज आपसे यही पूछना चाहता हूं कि ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं कौन, जिसको बार बार आप भी कह रहे हैं तुष्टीकरण आगे आइडेंटिफाई करिए। सामने तो दिख रहे हैं कि भारत तेरे, मैं नाम बोल रहा हूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिन्ना हैं। ये नारे लगने पर सबसे पहले मिलने कौन गए उनसे? जेएनयू में राहुल गांधी। सबसे पहले कौन गए? केजरीवाल। ये तुष्टीकरण वाले हैं। सबसे पहले गए थे ना मिलने के लिए। उसके बाद आज कन्हैया कुमार कौन सी पार्टी में है? किस पार्टी के दल से चुनाव लड़ा कन्हैया कुमार बिहार में? ये बैकडोर एंट्रियां हैं। इस देश की भावनाओं को आहत करना, इस देश की सेना पे सवाल उठाना, इस देश की न्यायपालिका पे सवाल उठाना, इस देश की वैक्सीन पे सवाल उठाना, इस देश के चुनाव आयोग पर सवाल उठाना। चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग पे सवाल। वैक्सीन आ गई, भारत के स्वाभिमान का प्रश्न बन गया तो वैक्सीन पे सवाल उठा दिया कि इससे नपुंसक हो जाएंगे। ये वैक्सीन तो भाजपा की वैक्सीन है। सेना ने अगर घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, सेना अगर घर में घुसकर एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मारा तो सेना पर सवाल उठा दिए। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। लेकिन आजकल तो आप यही बात आपसे पूछी जा रही है, आप ईडी का खतरा, विपक्ष कहता है ईडी का भय दिखाकर आप भय पैदा कर रहे हैं विपक्ष में। विपक्ष जो है परेशान इस बात से कि अच्छा, अगर हम भय दिखा रहे हैं तो नोटों के पहाड़ कहां, अगर हम भय दिखा रहे हैं तो नोटों के पहाड़ कहां से आ रहे हैं? अगर वो राहुल गांधी कहते हैं तो वो क्या है वो आपका जो चैनल दिखा रहा है नोटों का ढेर लगा हुआ 2-2 हजार नोट की गड्डियों का, वो क्या है? अगर हम गलत हैं तो वो क्या है? आपका चैनल गलत दिखा रहा है वो 2000 की गड्डियां। वो ये कह रहे हैं कि मुझे, या तो वो गलत है, आप गलत हैं, या क्या कह रहे हैं वो? आपकी बात की यहां पे तस्दीक कर रहे हैं लोग और आप ताली बजा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि वो कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी से, वो जो चाहे वो करें। मैं डरा कौन रहा है इनको? सवाल ये, इनको डरा कौन रहा है? ईडी बार बार जिसको ईडी का नोटिस पहुंच रहे हैं, वही तो सवाल पूछ रहा हूं ना। अरे वो कह रहे ईडी से डरा रहे हैं। अरे हम कहां डरा रहे हैं? आप तो मीडिया के सामने आके अपने तथ्य रख दो ना। आपको ईडी में लगता है कि ईडी डरा रही है, आप मीडिया के, आपके चैनल के सामने आए ना, आपके चैनल के सामने बताए ना सोनिया जी आदरणीय कि ये दिक्कत है। राहुल गांधी जी आए ना, बताए ना कि ये दिक्कत है। ये सवाल पूछे गए थे, ये जवाब दिए। अब देखिए क्या है, आखिर ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो आप? सर ये कह रहे हैं कि विपक्ष का कहना है कि जिसको आप टारगेट करते हैं, विपक्ष को टारगेट करते हैं, लेकिन कोई भी बीजेपी से संबंधित व्यक्ति या एनडीए का कोई भी, किसी के ऊपर भी आपने कार्रवाई नहीं की। लेकिन जहां जहां विपक्ष है वहीं वहीं ईडी के छापे हैं। नहीं, ये 10 साल तक रहे थे, वो तो ये भी नहीं कर पाए थे। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर नीचे मुख्यमंत्री तक आज तक कोई इस तरह के आरोप ही नहीं लगे हैं, तो कहां से डराएंगे आप? शुचिता की राजनीति की है। हम नीचे से चल के आए हैं, हमने संघर्ष किया है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने। माननीय मोदी जी का इतिहास आपने देखा है, चाय वाले से लेके यहां तक आए हैं, आप देख लो। उसके बाद में
हमारे मुख्यमंत्री जी को आपने देखा है, अभी भी देख लो आप, इसमें कहां से कौन सी बड़ी बात है। हमारा तो जीवन खुली किताब की तरह है सभी राजनेताओं का। आपने कहा बार बार भाजपा को लाते क्यों, आप अपना जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जो सवाल आप पे ईडी उठा रही है आप उसका जवाब दो। भाजपा की तरफ डाइवर्ट करोगे आप, महंगाई की तरफ डाइवर्ट करोगे आप, तो इससे काम थोड़ी चलने आने वाला है। और ये पब्लिक है आदरणीय, सब जानती है। और इसलिए आप देख रहे होंगे लगातार जितने चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस नक्शे से आउट होती जा रही है। अभी 3 प्रांतों के चुनाव हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर। पश्चिम बंगाल में हुआ था 1 साल पहले, कांग्रेस 0 पे आ गई थी, 0 पे। लेकिन आप आपने देखो कहा, उसके बाद उत्तर आपने प्रदेश कहा का कि चुनाव हुआ। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जब देखती है। आपने एक बयान दिया, जिस घर से पत्थर निकलेगा उस घर के पत्थर निकालेंगे। मैंने जो कहा था ना, उनने जो नारे दिए थे कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये आप अभी भी कह रहे हैं? हाँ, कह रहा हूं आपके सामने। आप शायद सुन रहे होंगे, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं, आवाज भी साफ है, बिल्कुल आवाज साफ है। हेलो, बिल्कुल आवाज साफ है। लेकिन उन्होंने कहा दोबारा बोल दूं? लेकिन आप तंज करते हैं। कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी मंदिर जाएं तो आप उस पर तंज करते हैं। क्यों भाई, वो भी तो हिंदू हैं, उनको भी जाना चाहिए, वो जाते हैं, तो आप उन्हें तंज करते हैं। नहीं, मेरा कहना है कि वो हिंदू हैं, उन्हें जाना चाहिए, लेकिन चुनाव पे हिंदू होते हैं क्या? अभी कोई चुनाव नहीं है, आपको दिख रहे हैं कहीं हिंदू जाते हुए? चुनाव आते ही टीका लगाते कहीं दिखते हैं, कहीं कोट के ऊपर जनेऊ डाल के दिखते हैं, कहीं टोपी लगाए दिखते हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग वेश इच्छाधारी की तरह। ये इच्छाधारी हिंदू हैं, ये सुविधानुसार हिंदू बनते हैं। कश्मीर में जाते हैं तो कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूं। नरोत्तम जी, इसी बात पर तो आके रुक गए। उन्होंने कहा कि आप सर्टिफिकेट देने लगते हैं कि ये अच्छे हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू नहीं है। हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, हम पूछ रहे हैं, आप ही बता दो। अच्छा, चुनाव पे ही मंदिर क्यों याद आता है? तो आप भी सवाल का जवाब दो। आप ही चुनाव के पहले हिंदू मुसलमान क्यों होता है? वो ये कहते हैं कि आप ही चुनाव के समय पहले हिंदू मुसलमान। नहीं, हम तो करते ही नहीं मुसलमान कभी। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो अभी भी यज्ञ में से ही आ रहे हैं उठ के। आपके डर के कारण से चैनल के हम यज्ञ में से ही उठ के आ रहे हैं। हमारे यहां यज्ञ चल रहा है, कोई चुनाव नहीं है, सारे चुनाव समाप्त हो गए। इवन नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, लोकल बॉडी सब खत्म हो गए। पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम सावन के महीने का चल रहा है। बागेश्वर महाराज जी की कथा चल रही है, उस कथा में से उठ के आया हूं आपके सामने हुजूर। आप माला देख रहे होगे, मेरा दुपट्टा देख रहे होगे, पूजा पे बैठा था, आरती करते से आपके बीच में आया हूं। हम चुनावी हिंदू नहीं है, मैं तो साक्षात बैठा हूं, सीधा आ रहा हूं आपके सामने। तो वो भी कह रहे हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं, अपने कर्म को कर रहे हैं, सड़क पर महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी एक तरह से कोई ना कोई कार्य कर्तव्य तो कर ही रहे हैं। ईडी के खिलाफ कह नहीं पा रहे, इसलिए महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो ईडी का कह नहीं पा रहे हैं वो, क्योंकि लोग कहेंगे जब परिवार पे आंच आती है तभी कांग्रेस सड़क पे आती है। वैसे कांग्रेस को कभी महंगाई की याद नहीं आती है, इसलिए वो फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं। वो आप गृह मंत्री भी हैं और हाल में मध्य प्रदेश में कुछ जगह पे आतंकी स्लीपर सेल पर पुलिस ने एक्शन भी लिया है। रतलाम में भी अलसुफा कनेक्शन के बाद तमाम सारे आपने किया है। ये अकस्मात एक साथ कैसे एक्टिव हुआ? नहीं, चाहे पीएफआई हो या दूसरे आतंकी संगठन हो, हमारी लगातार इन पर नजर है। और चाहे रॉ की बात आती हो, चाहे एनआईए की बात आती हो, इन सबके संपर्क में हमारी इंटेलिजेंस है और लगातार हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं। हम मध्य प्रदेश में इस तरह से किसी भी नाक को फर उठाने नहीं देंगे। आतंकी गतिविधि जो करेगा उसका फर हम कुचलेंगे। हम कृत संकल्पित हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू था, है और रहेगा, इसके लिए भी कृत संकल्पित हैं। एक कमिश्नर सिस्टम जो आपने खास तौर से भोपाल और इंदौर में किया, उसका कुछ रिजल्ट निकला या अच्छा, या जिस तरह का उसका कोई मूल्यांकन या आकलन किया?
क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए छमाही मूल्यांकन हुआ है उसका, छमाही आंकलन भी हुआ है उसका, और वार्षिक मूल्यांकन भी करेंगे और वार्षिक आंकलन भी करेंगे, और उसके बाद फिर इस सिस्टम के बारे में पुनर्विचार करेंगे कि और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। एक सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था, एकदम से शुरुआत में जब आपने बात कही तो मैंने उसके ऊपर काउंटर पर सवाल पूछ लिया, और वो सवाल ये था कि कमलनाथ जी के दौर में आपका एक बयान आया था जिसमें आपने कहा था कि खेल इन्होंने शुरू किया है और खत्म हम करेंगे। तो अब खेल खत्म हो गया है या अभी भी चुनाव की जो तैयारियां हैं, तमाम चुनाव को लेकर जो आकलन है उस पर क्या है? 23 देखो साहब, कमलनाथ जी की बात या कांग्रेस की बात आप हंसने क्यों लगते हैं? जब मैं कमलनाथ जी की बात पूछता हूं तो आप हंसने लगते हैं। मैं जब कमलनाथ जी की बात पूछता हूं तो आप हंसने लगते हैं। इसलिए हंसने लगता हूं आदरणीय में कि एकमात्र ऐसे पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में 2-3 साल में 52 विधायक छोड़ के न कोई अनुशासनहीनता कर दी, क्रॉस वोटिंग कर दी, और तो और अभी 14 ने अभी कर दी राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, और उसके बावजूद भी रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। क्यों? अभी नगर निकाय नहीं, अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए, आदमी है नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें तो कांग्रेस ने अच्छा ही किया। नगर निकाय के जो चुनाव हुए उसमें तो कांग्रेस ने अच्छा ही किया है। अच्छा, क्या अच्छा किया है? आपने परिणाम देखे नहीं है? आपने सिर्फ नगर निगम के परिणाम आपने देख लिए हैं, और उसके कारण से आप ऐसा कह रहे होंगे। आम आदमी पार्टी को भी मिल गया है नगर पंचायत में, नगर पालिका में, जनपद में, जिला पंचायत में, ग्राम पंचायत में सूपड़ा साफ हो गया है। 2-3 हल्दी की गांठ मिल जाने से कोई पंसारी की दुकान खोलने की सोच है तो आप अंदाज करो क्या स्थिति होगी उस पार्टी की। आपके जवाब से यहां पे बैठी हुई जनता जो है बहुत मुतमईन है, बहुत संतुष्ट है, उसने क्लैप किया। आपके यज्ञ, जो आपका यज्ञ चल रहा है, जो आपका प्रणाम करता हूं पूरी जनता को, मैं दोनों हाथ जोड़ता हूं, सर झुकाता हूं पूरी जनता को। मुझे दिख नहीं रहा है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज यहां कार्यक्रम था मेरे यहां बहुत बड़ा बागेश्वर धाम जी का, इसलिए मैं नहीं आ पाया। मेरी बहुत इच्छा थी 18 के कार्यक्रम में। आपके यज्ञ की, आपके अनुष्ठान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा, बहुत बहुत कृपा बनी रहे आपकी।